अकबर की असंभव चुनौती। क्या बीरबल बिना जमीन छुए दरबार में आ सकता है? आगरा का किला उस दिन कुछ अलग ही चमक रहा था। लाल पत्थरों से बना भव्य दरबार, ऊंचे ऊंचे स्तंभ, सोने की नक्काशी और बीच में मयूर सिंहासन पर विराजमान बादशाह अकबर। चारों ओर मंत्री, सेनापति, विद्वान और दरबारी पंक्तिबद्ध खड़े थे। पर आज दरबार में एक अजीब सी बेचैनी थी। अकबर की आंखों में चमक थी, वही चमक जो तब आती थी जब वो किसी नई परीक्षा की रचना कर चुके होते थे। अकबर ने धीमी पर गहरी आवाज में कहा, बीरबल कहाँ है? दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी पीछे से शांत, आत्मविश्वास से भरी आवाज गूंजी, जहां पनाह, आपका दास यही है। सभी की नजरें मुड़ी। बीरबल दरबार के द्वार पर खड़ा था, चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान, आंखों में चतुराई की चमक। अकबर मुस्कुराए, पर यह मुस्कान सामान्य नहीं थी। बीरबल, अकबर बोले, आज तुम्हारी बुद्धि की नहीं, तुम्हारी सीमा की परीक्षा होगी। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, हुक्म कीजिए। अकबर सिंहासन से थोड़ा आगे झुके और बोले, अगर तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो तो मेरी ये चुनौती स्वीकार करो। क्या तुम जमीन पर पैर रखे बिना इस दरबार में आ सकते हो? क्षण भर को दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ मंत्री मुस्कुराए, कुछ ने सिर हिलाया। ये तो असंभव था। राजा टोडरमल फुसफुसाए, ये तो बीरबल की भी परीक्षा से बाहर है। बीरबल कुछ पल शांत रहे। उन्होंने जमीन की ओर देखा, फिर दरबार की छत की ओर, फिर अकबर की आंखों में और मुस्कुरा दिए। जहां पनाह, बीरबल बोले, अगर आप आज्ञा दें तो मैं ये चुनौती कल प्रातः पूरी करूंगा। अकबर की भौहें तन गई। कल? क्यों? क्योंकि कुछ उत्तर समय मांगते हैं। जहां पनाह, बीरबल ने कहा। अकबर हंसे, ठीक है, अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें 1 महीने के लिए दरबार से दूर रहना होगा। स्वीकार है, बीरबल ने कहा। रात की तैयारी, बुद्धि का संघर्ष। उस रात बीरबल सोए नहीं। महल की छत पर बैठकर उन्होंने तारों को देखा। उन्होंने स्वयं से पूछा, जमीन क्या है? स्पर्श किसे कहते हैं? सीमा किसने बनाई है, प्रकृति ने या मनुष्य ने? रात बीतती गई। भोर की पहली किरण के साथ बीरबल की आंखों में चमक लौट आई। समाधान मिल गया। उन्होंने धीरे से कहा, अगला दिन असंभव का साक्षात्कार। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। हर कोई ये देखने आया था कि बीरबल आज क्या करेंगे। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। बीरबल, उन्होंने कहा, क्या तुम तैयार हो? जहां पनाह, बीरबल बोले, परंपरा के अनुसार आज मैं दरबार में प्रवेश नहीं करूंगा। दरबार में हलचल मच गई। तो फिर? अकबर ने पूछा। बीरबल ने इशारा किया। दरबार के द्वार पर 4 सिपाही आए। उनके हाथों में एक लकड़ी का चौड़ा पलंग था, जिसके ऊपर कपड़ा बिछा था। बीरबल उस पलंग पर चढ़ गए। सिपाहियों ने पलंग को कंधों पर उठाया। दरबार की सांसें थम गई। धीरे धीरे पलंग दरबार के बीच लाया गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम सच में मानते हो कि तुमने जमीन को नहीं छुआ? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरे पैर पलंग पर है, पलंग सिपाहियों के कंधों पर है, सिपाही जमीन पर है, मैं नहीं। क्षण भर सन्नाटा, फिर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। पर अकबर अभी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पर बीरबल, तुम फिर भी जमीन की सहायता से आए हो। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, वे बोले, अगर ऐसा है तो क्या आप ये भी कहेंगे कि बादशाह सिंहासन पर नहीं, जमीन पर बैठे हैं, क्योंकि सिंहासन जमीन पर रखा है? अकबर ठिठक गए। क्षण भर बाद वे जोर से हंस पड़े। अकबर का स्वीकार, बुद्धि की विजय। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने पूरे दरबार के सामने कहा, आज बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धि केवल उत्तर देने में नहीं, प्रश्न को समझने में होती है। उन्होंने बीरबल को गले लगाया। आज से यह दरबार याद रखेगा,
अकबर बोले कि असंभव केवल उन्हें लगता है जो सोच की ऊंचाई तक नहीं पहुंचते। अकबर की दूसरी चाल, जब सोच पर भी पहरा लगा दिया गया। दरबार की तालियां थम चुकी थी, पर अकबर के मन में उठी हलचल अभी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने बीरबल को गले तो लगाया, पर बादशाह की आंखों में एक सवाल अब भी तैर रहा था। क्या बीरबल सच में अजेय है, या मैं अभी तक सही प्रश्न ही नहीं पूछ पाया? अकबर ने सिंहासन पर बैठते हुए हाथ उठाया। दरबार फिर शांत हो गया। बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज तुमने जमीन को बिना छुए दरबार में आकर सबको चकित कर दिया। पर क्या बुद्धि केवल रास्ता ढूंढने का नाम है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, बुद्धि तो रास्ता बनाने का नाम है। अकबर हल्के से मुस्कुराए। यही उत्तर उन्हें चाहिए था। तो सुनो, अकबर बोले, आज मैं तुम्हें ऐसी चुनौती देता हूं जिसमें न रास्ता होगा, न साधन, न समय, पूरा दरबार सन्न। दूसरी चुनौती, सोच की कैद। अकबर ने ऐलान किया, कल सूर्योदय से पहले तुम्हें दरबार में उपस्थित होना होगा। न तुम चलोगे, न सवारी लोगे, न कोई तुम्हें उठाकर लाएगा। और ध्यान रहे, तुम एक पल के लिए भी ये न सोचो कि तुम दरबार आ रहे हो। दरबार में सिहरन दौड़ गई। राजा मानसिंह बुदबुदाए, ये तो असंभव नहीं, ये तो अन्याय है। पर अकबर की आवाज पत्थर जैसी कठोर थी। अगर बीरबल सफल हुए, अकबर बोले, तो मैं मान लूंगा कि बुद्धि की कोई सीमा नहीं, और यदि असफल हुए तो वे स्वयं स्वीकार करेंगे कि हर बुद्धि की एक दीवार होती है। बीरबल पहली बार गंभीर हो गए। ये चुनौती शरीर की नहीं थी, ये मन की कैद थी। उन्होंने सिर झुकाया, स्वीकार है जहां अपना। रात, जब बीरबल हार के सबसे करीब था, उस रात बीरबल अकेले बैठे थे। न कागज, न दीपक, न सलाह। उन्होंने आंखें बंद की। अगर मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं दरबार जा रहा हूं, तो मैं जाऊंगा कैसे? घंटे बीत गए, मन उलझ गया। पहली बार बीरबल को लगा, शायद ये हार है। तभी उन्हें गुरु की कही एक पुरानी बात याद आई, जिस दिन तुम मैं को छोड़ दोगे, उस दिन कोई नियम तुम्हें बांध नहीं पाएगा। बीरबल की आंखें खुल गई। वे मुस्कुराए। अगली सुबह दरबार में सन्नाटा। सूर्य निकल चुका था, दरबार सज चुका था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, पर बीरबल नहीं आए। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे। इस बार बीरबल हार गए। सोच पर पहरा था। कैसे जीतते? अकबर ने गहरी सांस ली। लगता है आज। तभी दरबार के बीच एक साधारण सा व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। फटे कपड़े, सिर झुका हुआ, नंगे पांव। कोई उसे पहचान नहीं पाया। वो चुपचाप खड़ा रहा। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने सिर उठाया। वो बीरबल था। बुद्धि का रहस्य उजागर। अकबर स्तब्ध। बीरबल, तुम यहां कैसे? तुम तो आए ही नहीं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, आपने कहा था न चलना है, न सवारी लेनी है, न किसी से उठवाना है, और ये न सोचना है कि मैं दरबार आ रहा हूं। मैंने कुछ भी नहीं किया। अकबर भौचक्के। तो फिर? बीरबल बोले, मैं न तो बीरबल था, न मंत्री, न दरबारी। मैं बस एक साधारण व्यक्ति था, जो पहले से यही खड़ा था। क्योंकि जहां मैं नहीं होता, वहां नियम लागू नहीं होते। पूरा दरबार सन्न। अकबर का झुकना। अकबर सिंहासन से उतर आए। उन्होंने बीरबल के चरण स्पर्श किए। आज, अकबर बोले, तुमने मुझे यह सिखाया कि सबसे बड़ी बुद्धि अहंकार से मुक्त होना है। उन्होंने घोषणा की, आज से बीरबल केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे गुरु हैं। अकबर की आखिरी परीक्षा, जब सच ने सिंहासन को चुनौती दी। दरबार में आज असामान्य शांति थी। न संगीत, न घोषणा, न शंखनाद, केवल एक भारी मौन। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, पर आज उनका चेहरा बादशाह जैसा नहीं, एक साधक जैसा लग रहा था।
उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अकबर बोले, तुमने रास्तों की सीमाएं तोड़ दी, सोच के बंधन काट दिए। अब केवल एक ही परीक्षा शेष है। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। आज अकबर ने कहा, मैं तुम्हें चुनौती नहीं दूंगा, मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा। अंतिम चुनौती। सच बनाम सत्ता अकबर सिंहासन से उठे। उन्होंने मुकुट उतारा। दरबार में हलचल मच गई। आज की परीक्षा यह है, अकबर बोले, कि तुम दरबार के सामने मेरे बारे में पूरा सच कहो। न डर के कारण रुको, न इनाम के लालच में झुको। पर याद रखो, अगर तुम्हारा एक भी शब्द मेरी सत्ता को चुनौती देगा तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। ये चुनौती तलवार से भी तेज थी। दरबार जानता था, सच बोलना सबसे बड़ा अपराध होता है। बीरबल का मौन सबसे कठिन क्षण। बीरबल ने आंखें बंद की। यह परीक्षा बुद्धि की नहीं थी, यह साहस की थी। उनके मन में विचार आया, अगर सच बोला तो सब कुछ जा सकता है। पर फिर वही आवाज आई, अगर सच न बोला तो सब कुछ व्यर्थ है। उन्होंने आंखें खोली। वो सच जिसने दरबार को हिला दिया। बीरबल ने शांत, स्पष्ट स्वर में कहा, जहांपनाह, आप महान हैं, पर आप भी मनुष्य हैं। दरबार सन, आप न्यायप्रिय हैं। बीरबल बोले, पर कभी कभी आपका अहंकार आपके न्याय से आगे निकल जाता है। कुछ दरबारी घबरा गए। आप प्रजा से प्रेम करते हैं, पर कई बार आप अपनी बुद्धि की परीक्षा दूसरों की पीड़ा बनाकर लेते हैं। मंत्रियों की सांसें रुक गई। और सबसे बड़ा सच। बीरबल रुके, फिर बोले, आप बीरबल की परीक्षा नहीं लेते, आप अपने भय की परीक्षा लेते हैं कि कहीं कोई आपसे अधिक बुद्धिमान न हो जाए। पूरा दरबार जैसे जम गया। मृत्यु की प्रतीक्षा। एक क्षण, दो क्षण, हर किसी को लगा अब आदेश आएगा, तलवारें खिंचेंगी। पर अकबर हंस पड़े। नहीं, वे हंसे नहीं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अकबर का स्वीकार, सबसे बड़ा विजय क्षण। अकबर ने कहा, आज पहली बार किसी ने मुझे बादशाह नहीं, मनुष्य समझा। उन्होंने बीरबल के सामने सिर झुकाया। सत्ता से बड़ा सच है, अकबर बोले, और जो सच सह सके वही सच्चा राजा होता है। ऐलान, इतिहास का मोड़। अकबर ने घोषणा की, आज से दरबार में कोई प्रश्न बुद्धि का नहीं होगा, बल्कि सत्य और करुणा का होगा। उन्होंने बीरबल को राजगुरु घोषित किया। महागाथा का अंतिम संदेश। इस महागाथा की अंतिम सीख। बुद्धि रास्ता दिखाती है, सोच स्वतंत्रता देती है, पर सच चरित्र बनाता है। और जो सच कहने का साहस रखे वो सिंहासन के सामने भी खड़ा रह सकता है। समापन पंक्तियां। जब राजा सच सुनने लगे तभी इतिहास बदलता है। समाप्त। अकबर ने दी बीरबल को अनोखी चुनौती। आगरा का शाही दरबार आज कुछ अलग ही रंग में सजा था। सोने चांदी से जड़ा सिंहासन, रेशमी पर्दे और चारों ओर खड़े दरबारी, सब कुछ वैसा ही था। पर आज बादशाह अकबर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अकबर ने दरबार पर नजर डाली और बोले, आज मैं अपने दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री की परीक्षा लेना चाहता हूं। ये सुनते ही सब समझ गए, आज बात बीरबल की होने वाली है। बीरबल ने आगे बढ़कर सिर झुकाया। जहांपनाह, आपके हुक्म के लिए सदैव तैयार हूं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, आज की चुनौती तलवार या युद्ध की नहीं है, आज की चुनौती है समझ और धैर्य की। पूरा दरबार शांत हो गया। अनोखी चुनौती। अकबर ने अपने सेवक को बुलाया। सेवक एक खाली लकड़ी का डिब्बा लेकर आया। अकबर बोले, इस डिब्बे में न कुछ है न कुछ रखा जाएगा। तुम्हें केवल इतना करना है कि इसे भरकर मुझे दिखाओ, बिना इसमें कुछ डाले। दरबार में हलचल मच गई। कोई फुसफुसाया, खाली डिब्बा कैसे भरेगा? कोई बोला, यह तो असंभव है। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। बीरबल का शांत मन,
बीरबल ने डिब्बे को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अकबर की आंखों में देखा। उन्होंने न बहस की, न जल्दबाजी दिखाई। बीरबल ने डिब्बा उठाया और उसे धीरे धीरे दरबार के बीच में ले गए। फिर उन्होंने डिब्बे को उल्टा कर दिया। अकबर चौंक गए। समाधान? बीरबल बोले, जहांपना, ये डिब्बा अब खाली नहीं है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, ये डिब्बा अब हवा से भरा है। हवा दिखाई नहीं देती, पर होती जरूर है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर जोर से हंस पड़े। अकबर की सीख। अकबर बोले, आज बीरबल ने हमें सिखाया कि हर खाली चीज वास्तव में खाली नहीं होती। कभी कभी हमारी समझ ही अधूरी होती है। उन्होंने आगे कहा, जो दिखाई दे वही सच नहीं, और जो न दिखाई दे वही सबसे बड़ा सत्य हो सकता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हर समस्या का हल ताकत में नहीं, समझ में होता है। जो धैर्य से सोचता है वही सही उत्तर पाता है, और बुद्धि वही है जो असंभव को भी सरल बना दे। बीरबल ने उस दिन फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी शब्दों में नहीं, सोच में होती है। अकबर ने दी बीरबल को अनोखी चुनौती। आगरा का किला उस दिन केवल पत्थरों का किला नहीं था, वो विचारों का युद्ध क्षेत्र बन चुका था। लाल बलुआ पत्थरों से बनी दीवारें, ऊंचे गुंबद और बीच में स्वर्णचटित मयूर सिंहासन, जिस पर विराजमान थे हिंदुस्तान के महान सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। दरबार सजा था, पर वातावरण में असामान्य गंभीरता थी। ये कोई साधारण सभा नहीं थी। आज बादशाह के मन में एक ऐसा प्रश्न जन्म ले चुका था जो तलवार से नहीं, बुद्धि से हल होने वाला था। अकबर का अंतर्द्वंद्व। अकबर ने धीरे धीरे पूरे दरबार पर दृष्टि डाली। राजा टोडरमल, मानसिंह, अबुल फजल सब उपस्थित थे, पर अकबर की दृष्टि बार बार एक ही व्यक्ति पर जाकर रुक रही थी। बीरबल, वही बीरबल जिसकी बुद्धि के किस्से अब सीमाओं से बाहर तक फैल चुके थे। अकबर के मन में एक द्वंद्व था, क्या बीरबल सच में मुझसे अधिक बुद्धिमान है, या मैं ही उसे अवसर देता हूं? और जब राजा के मन में प्रश्न उठता है तो वो प्रश्न चुनौती बन जाता है। दरबार में घोषणा। अकबर ने हाथ उठाया। दरबार में पूर्ण शांति छा गई। आज अकबर बोले, मैं युद्ध की बात नहीं करूंगा, न कर वसूली की, न राज्य विस्तार की। सब चौंक गए। आज उन्होंने आगे कहा, मैं एक ऐसी चुनौती देना चाहता हूं जो केवल वही हल कर सकता है जिसकी सोच दिखाई देने वाली दुनिया से आगे जाती हो। दरबारियों के दिल धड़क उठे। अकबर की दृष्टि बीरबल पर टिक गई। बीरबल, उन्होंने कहा, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, आपका प्रश्न ही मेरी परीक्षा है। अनोखी चुनौती का जन्म। अकबर ने संकेत किया। एक सेवक आगे आया। उसके हाथ में एक साधारण सा लकड़ी का डिब्बा था। न उस पर नक्काशी, न सोना, न कोई विशेषता। अकबर बोले, इस डिब्बे में कुछ भी नहीं है। दरबार में हल्की हंसी गूंजी। और अब अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इस डिब्बे को भर दो। क्षण भर को लगा जैसे समय थम गया हो, लेकिन अकबर ने जोड़ा, ध्यान रहे, तुम इसमें कोई वस्तु नहीं डाल सकते। दरबार की प्रतिक्रिया। दरबार में हलचल मच गई। ये असंभव है, खाली को बिना भरे कैसे भरेंगे? कुछ दरबारी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा आज बीरबल फंस गए। कुछ को चिंता हुई, कहीं बादशाह अहंकार में तो नहीं जा रहे। पर बीरबल शांत थे, बहुत शांत। बीरबल का मौन। बीरबल ने डिब्बा अपने हाथ में लिया। उन्होंने उसे देखा, फिर पलट कर देखा, फिर आंखें बंद कर ली। ये कोई साधारण चुनौती नहीं थी। ये वस्तु की नहीं, परिभाषा की परीक्षा थी। खाली क्या होता है, भरना किसे कहते हैं? बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी।
बुद्धि का मार्ग। बीरबल ने डिब्बा धीरे धीरे दरबार के बीचों बीच रखा। फिर उन्होंने उसे उल्टा कर दिया। कुछ नहीं गिरा। दरबार हक्का बक्का। अकबर ने पूछा, ये क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं डिब्बे को भर रहा हूं। कैसे? अकबर ने पूछा। उत्तर जो इतिहास बन गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये डिब्बा खाली नहीं है, ये हवा से भरा हुआ है। हवा दिखाई नहीं देती, पर जीवन उसी पर टिका है। जिसे हम खाली कहते हैं, वो अक्सर हमारी आंखों की सीमा होती है, सत्य की नहीं। दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर का मौन। अकबर कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो हार मानने की नहीं, सीख स्वीकार करने की होती है। अकबर की स्वीकारोक्ति। अकबर बोले, आज बीरबल ने मेरे डिब्बे को नहीं, मेरी सोच को भरा है। उन्होंने आगे कहा, राजा वही नहीं जो राज्य चलाए, राजा वो है जो सच को समझ सके। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। महागाथा की सीख। इस महागाथा का संदेश केवल कहानी नहीं, जीवन का दर्शन है। जो दिखे वही सत्य नहीं, जो खाली लगे वही सबसे गहरा हो सकता है। और सच्ची बुद्धि शब्दों में नहीं, दृष्टि में होती है। बीरबल ने उस दिन सिद्ध कर दिया, असली बुद्धि वस्तुओं को नहीं, अर्थों को बदलती है। समापन पंक्ति। जब राजा प्रश्न पूछने लगे और मंत्री सत्य कहने लगे, तभी इतिहास महान बनता है। अकबर ने बीरबल को दी सबसे खतरनाक और भावनात्मक चुनौती। आगरा का दरबार उस दिन असामान्य रूप से शांत था। न वीणा की धुन, न शंखनाद, न दरबारियों की हलचल। ऐसा लग रहा था मानो दरबार नहीं, न्याय का कटघरा सजा हो। मयूर सिंहासन पर बैठे अकबर आज सम्राट कम, एक चिंतित मनुष्य अधिक लग रहे थे। उनकी आंखों में विजय का गर्व नहीं, बल्कि एक गहरा प्रश्न था, क्या बुद्धि की भी कोई सीमा होती है? और उस प्रश्न के केंद्र में खड़ा था एक ही नाम, बीरबल। अकबर का अंतर्द्वंद्व। अकबर मन ही मन सोच रहे थे। बीरबल ने हर प्रश्न को जीत लिया, हर असंभव को संभव किया, पर क्या वह उस सत्य का सामना कर पाएगा जो दिल तोड़ देता है? जब राजा के मन में यह विचार आता है, तो परीक्षा केवल मंत्री की नहीं रहती, सत्ता की भी हो जाती है। अंतिम और खतरनाक चुनौती की घोषणा। अकबर धीरे से सिंहासन से उठे। पूरा दरबार स्तब्ध। उन्होंने कहा, बीरबल, आज की चुनौती न बुद्धि की है, न चतुराई की। बीरबल ने सिर झुकाया। आज अकबर बोले, मैं तुम्हारे हृदय की परीक्षा लूंगा। दरबार में सिहरन दौड़ गई। चुनौती जो आत्मा तक उतर गई। अकबर ने आदेश दिया। 2 सिपाही आगे आए। उनके बीच में एक कैदी था, जर्जर शरीर, झुकी हुई आंखें और कांपते हाथ। अकबर ने कहा, यह व्यक्ति राजद्रोह का दोषी है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। कानून कहता है, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। फिर अकबर ने वो वाक्य कहा जिसने बीरबल की सांसें रोक दी, और ये व्यक्ति तुम्हारा सबसे प्रिय शिष्य है। बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। हृदय की सबसे बड़ी लड़ाई। बीरबल की आंखों में आंसू भर आए। ये कोई कल्पना नहीं थी, ये वही युवक था जिसे उन्होंने ज्ञान दिया, जीवन का मार्ग दिखाया। बीरबल का मन चीख उठा, अगर मैं सत्य बोलूं तो अपने ही पुत्र समान शिष्य को मरने दूंगा, और अगर झूठ बोलूं तो अपने जीवन भर के सिद्धांत तोड़ दूंगा। दरबार सांस रोके खड़ा था। अकबर का प्रश्न। अकबर ने भारी स्वर में पूछा, बीरबल, आज बताओ, क्या कानून बड़ा है या करुणा? यह प्रश्न तलवार से भी तेज था। बीरबल का टूटना और उठना। बीरबल ने आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उन्होंने गहरी सांस ली। फिर बोले, जहांपनाह, कानून राज्य को चलाता है, पर करुणा
राजा को मनुष्य बनाती है। अकबर की आंखें फैल गई। सबसे कठिन निर्णय। बीरबल आगे बोले, यदि ये अपराध सिद्ध है तो दंड आवश्यक है। दरबार सन्न। पर फिर बीरबल ने कहा, पर दंड मृत्यु नहीं। पश्चाताप होना चाहिए। उन्होंने कैदी की ओर देखा। जिसने गलती समझ ली हो वो समाज के लिए अब भी उपयोगी हो सकता है। अकबर की आंखों में आंसू। अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, आज तुमने अपने हृदय को मेरे सामने रख दिया। उन्होंने घोषणा की, ये व्यक्ति दोषी नहीं बल्कि भटका हुआ था। उसे जीवन दान दिया जाता है। पूरा दरबार भावुक हो उठा। सबसे बड़ी स्वीकारोक्ति। अकबर ने कहा, आज बीरबल सिर्फ बुद्धिमान नहीं महान सिद्ध हुए। उन्होंने आगे कहा, जो अपने प्रिय को भी न्याय से ऊपर न रखे वही सच्चा धर्मज्ञ होता है। महागाथा की अंतिम सीख। इस खतरनाक और भावनात्मक परीक्षा की सीख। बुद्धि सोच सिखाती है, सत्य मार्ग दिखाता है, पर करुणा आत्मा को बचाती है। और जो न्याय और करुणा दोनों को साथ लेकर चले वही इतिहास बदलता है। बगदाद ने बीरबल को ही क्यों बुलाया? ये बात उस समय की है जब हिंदुस्तान में अकबर का न्याय और बीरबल की बुद्धि दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुकी थी। रेगिस्तानों को पार करती हवाएं, कारवाओं के साथ उड़ती खबरें, सब एक ही नाम दोहराती थी, बीरबल। कहा जाता था, जहां तलवार असफल हो जाए वहां बीरबल का विचार काम आता है। बगदाद की बेचैनी। बगदाद ज्ञान, व्यापार और संस्कृति का महान नगर। पर उस समय बगदाद के महल में शांति नहीं थी। खलीफा हारून रशीद के दरबार में एक समस्या ने सबको मौन कर दिया था। 3 महीने से न कोई निर्णय हो पा रहा था, न कोई न्याय। मामला ऐसा था जो अगर गलत हुआ तो बगदाद में विद्रोह भड़क सकता था। खलीफा ने अपने वजीरों से पूछा, क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा नहीं जो सच और चाल के बीच फर्क कर सके? दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी एक बूढ़ा विद्वान आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, एक नाम है जो सरहदों से भी परे सुना जाता है, बीरबल। बीरबल ही क्यों? खलीफा चौंके। हमारे राज्य में काजी है, दार्शनिक है, तो फिर एक विदेशी मंत्री क्यों? विद्वान ने कहा, क्योंकि बीरबल न तो केवल हिंदुस्तानी है न दरबारी, वो निष्पक्ष बुद्धि है। और इस समस्या को केवल वही सुलझा सकता है जो सत्ता से नहीं सत्य से डरता हो। खलीफा गहरी सोच में पड़ गए। अंततः उन्होंने आदेश दिया, बगदाद का बुलावा, बीरबल के नाम भेजा जाए। गुप्त संदेश। एक रात आगरा के किले में अकबर के हाथ एक सीलबंद पत्र पहुंचा। पत्र पढ़ते ही अकबर की भौहें तन गई। पत्र में लिखा था, हिंदुस्तान के महान सम्राट अकबर के नाम। बगदाद संकट में है। हमें किसी मंत्री की नहीं, किसी विवेक की आवश्यकता है। इसलिए हमने बीरबल को चुना है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अकबर बोले, क्या तुम जानते हो दूसरा साम्राज्य तुम्हें क्यों बुला रहा है? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, जब अपने लोग उलझ जाए तो पराया ही निष्पक्ष होता है। बीरबल की विदाई। दरबार में मौन था। अकबर ने कहा, यह यात्रा सम्मान भी है और खतरा भी। बीरबल ने सिर झुकाया। सत्य जहां बुलाए वहां जाना ही पड़ता है। और यूं बीरबल बगदाद की ओर निकल पड़े। बगदाद की साजिश। बगदाद पहुंचते ही बीरबल ने महसूस किया, यह केवल न्याय का मामला नहीं था, यह सत्ता की चाल थी। 2 भाई खलीफा के उत्तराधिकारी होने का दावा कर रहे थे। दोनों के पास सबूत थे, गवाह थे, पर सच किसी के पास नहीं था। जो भी निर्णय होता, आधा बगदाद जल उठता। बीरबल की पहली परीक्षा। खलीफा ने पूछा, बीरबल, तुम्हें 3 दिन दिए जाते हैं। अगर असफल हुए तो दोष तुम्हारा होगा। बीरबल शांत रहे।
उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाया और केवल एक प्रश्न पूछा, अगर आज तुम्हें सत्ता छोड़नी पड़े तो तुम क्या करोगे? पहला बोला, मैं विद्रोह करूंगा। दूसरा बोला, मैं प्रतीक्षा करूंगा। बीरबल की आंखों में चमक आई। सच का उद्घाटन। तीसरे दिन दरबार भरा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जो सत्ता के बिना राजा नहीं रह सकता वो सत्ता के योग्य नहीं। उन्होंने दूसरे भाई की ओर इशारा किया। ये उत्तराधिकारी है। बगदाद स्तब्ध रह गया। खलीफा का स्वीकार। खलीफा ने कहा, अब समझ आया, हम बीरबल को ही क्यों बुलाए। उन्होंने आगे कहा, क्योंकि जो अपना त्याग समझ ले वही शासन के योग्य होता है। महागाथा की सीख। बगदाद ने बीरबल को बुलाया क्योंकि उसे मंत्री नहीं, न्याय चाहिए था क्योंकि उसे चाल नहीं, विवेक चाहिए था और क्योंकि कुछ समस्याएं केवल वही सुलझा सकता है जो सत्ता से बाहर खड़ा हो। बगदाद की सबसे खतरनाक साजिश। बगदाद ने बीरबल को बुलाया था न्याय के लिए, पर बीरबल बगदाद पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ यहां केवल न्याय संकट में नहीं था, सच जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। निर्णय के बाद का सन्नाटा। जिस दिन बीरबल ने उत्तराधिकारी का नाम लिया उसी दिन बगदाद दो हिस्सों में बंट गया। एक ओर वे थे जो सत्य के साथ थे, दूसरी ओर वे जिनकी सत्ता खतरे में पड़ चुकी थी। खलीफा हारून रशीद ने दरबार स्थगित कर दिया, पर साजिशें दरबार के बाहर जन्म लेती है। रात की पहली चेतावनी। उसी रात बीरबल के कक्ष के द्वार पर एक पत्थर आकर गिरा। उस पर लिखा था, हिंदुस्तान लौट जाओ। बगदाद की मिट्टी सच का बोझ नहीं उठा सकती। बीरबल ने संदेश पढ़ा, मुस्कराए और दीपक बुझा दिया। उन्होंने मन ही मन कहा, अब समझ आया मुझे बुलाया क्यों गया था। 3 परछाइयां। अगले दिन बीरबल को शहर दिखाने के बहाने महल से बाहर ले जाया गया। बाजार भरा था, पर बीरबल की अनुग्वी आंखों ने 3 परछाइयों को पहचान लिया। 3 लोग, 3 दिशाओं से, एक ही गति से। यह संयोग नहीं था। साजिश का मूल बीरबल ने पता लगाया। जिस भाई को उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया था वो केवल चेहरा था, असल सत्ता 3 वजीरों के हाथ में थी। और अगर वो राजा बनता तो वजीर अपनी ताकत खो देते, इसलिए निर्णय बदलना जरूरी था। और निर्णय बदलने का सबसे आसान रास्ता बीरबल को हटाना। जहर का प्याला। तीसरे दिन खलीफा ने बीरबल को भोज पर आमंत्रित किया। चांदी की थालियां, खजूर, शहद और सुगंधित शराब। पर बीरबल की नजर एक प्याले पर टिक गई। वो प्याला दूसरों से अलग था। उन्होंने पीने से पहले एक कबूतर को कुछ बूंदें पिला दी। कबूतर तड़प कर गिर पड़ा। दरबार में कोहराम मच गया। साजिश बेनकाब। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, आज ये कबूतर नहीं, आपका न्याय मारा जाता। खलीफा स्तब्ध रह गए। जांच हुई। 3 वजीरों के नाम सामने आए, पर सबसे बड़ा मोर। सबको लगा अब सब समाप्त हो गया, पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इन वजीरों को दंड देना सरल है, पर साजिश यही समाप्त नहीं होती। उन्होंने एक और नाम लिया, उत्तराधिकारी बनने वाला वही भाई। दरबार कांप उठा। सच का आखिरी वार। बीरबल बोले, जिसे मैंने राजा चुना वही इस साजिश का मौन भागीदार है, क्योंकि उसने सोचा राज बिना खून के नहीं मिलता। पूरा बगदाद सन्न। खलीफा का निर्णय। खलीफा ने आंखें बंद की। कुछ पल बाद बोले, आज समझ आया बगदाद ने बीरबल को क्यों बुलाया। क्योंकि वह केवल सच दिखाता नहीं, उसे सहने की हिम्मत भी मांगता है। उन्होंने घोषणा की, 3 वजीर पदच्युत, झूठा उत्तराधिकारी निर्वासित और शासन एक परिषद को सौंपा गया। बीरबल की विदाई।
बगदाद शांत हुआ, पर बीरबल रुक नहीं सकते थे। विदा लेते समय खलीफा ने पूछा, तुमने ये सब जानकर भी बगदाद छोड़ा क्यों? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मैं आग बुझाने आया था, सिंहासन जलाने नहीं। महागाथा की सीख, सबसे खतरनाक साजिश तलवार से नहीं, मुस्कान से होती है। सत्ता का भूखा सत्य से डरता है, और जो सच को बचा ले वही इतिहास में जीवित रहता है। बीरबल की गिरफ्तारी और मौत के करीब की कहानी। बगदाद में शांति लौट आई थी, पर वो शांति तूफान से पहले का सन्नाटा थी। जिन वजीरों की साजिश बेनकाब हुई थी वे दंडित हो चुके थे, पर सत्ता की आग इतनी आसानी से बुझती नहीं, क्योंकि जिनके हाथ से ताकत फिसलती है वे न्याय से नहीं, बदले से सोचते हैं। साजिश का दूसरा चेहरा। बगदाद की तंग गलियों में रात के अंधेरे में फिर से फुसफुसाहटें जन्म लेने लगी। बीरबल जिंदा रहा तो कोई सुरक्षित नहीं। आज वो वजीरों को गिरा गया, कल शायद खलीफा को। एक झूठ धीरे धीरे सच का चेहरा पहनने लगा, और वही झूठ सबसे खतरनाक हथियार बन गया। राजद्रोह का आरोप। एक सुबह खलीफा हारून रशीद के कक्ष में एक सीलबंद दस्तावेज पहुंचा। उसमें लिखा था, बीरबल हिंदुस्तान का नहीं, अपने सम्राट अकबर का जासूस है। उसने उत्तराधिकारी बदला ताकि बगदाद कमजोर हो जाए। खलीफा के हाथ कांप गए। उन्हें बीरबल पर भरोसा था, पर भीड़ का दबाव और राज्य का भय किसी भी राजा को अकेला कर देता है। गिरफ्तारी का आदेश। रात के तीसरे पहर जब पूरा महल सो रहा था, तभी लोहे की आहट गूंजी। बीरबल के कक्ष के द्वार टूटे। सशस्त्र सैनिक अंदर घुसे। बीरबल, कप्तान ने कहा, तुम्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। बीरबल चौंके नहीं। उन्होंने केवल इतना कहा तो अंततः सच ही सबसे बड़ा अपराध बन गया। काल कोठरी। बीरबल को बगदाद की सबसे गहरी काल कोठरी में डाल दिया गया। न रोशनी, न हवा, न आवाज, केवल दीवारें और मृत्यु की ठंडी सांस। पहली बार बीरबल ने स्वयं से पूछा, क्या यही अंत है? मृत्यु का प्रस्ताव। अगले दिन एक नकाबपोश व्यक्ति आया। उसने कहा, अगर तुम ये स्वीकार कर लो कि तुमने जानबूझकर बगदाद को अस्थिर किया, तो तुम्हें चुपचाप जहर दे दिया जाएगा। न यातना, न अपमान। बीरबल मुस्कुराए। और सच? उन्होंने पूछा। सच मर जाएगा, आवाज बोली। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैं मर सकता हूं, पर सच को मरने नहीं दूंगा। वो व्यक्ति चुपचाप चला गया। अकबर का सपना, भावनात्मक मोड़। उसी रात आगरा में अकबर नींद से चौंक कर उठे। उन्होंने देखा बीरबल अंधेरे में खड़ा है, हथकड़ियों में जकड़ा हुआ, और कह रहा है, जहां पनाह, अगर मैं लौट न सका तो सच को जिंदा रखना। अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत दूध भेजा। आखिरी दिन बगदाद में बीरबल को फांसी की जगह ले जाया गया। भीड़ जमा थी, कुछ चुप, कुछ क्रोधित, कुछ शर्मिंदा। बीरबल ने आकाश की ओर देखा। उन्होंने सोचा, अगर आज मैं मर भी जाऊं तो क्या मेरी बुद्धि व्यर्थ जाएगी? अंतिम चाल, बुद्धि की आखिरी सांस। बीरबल ने जल्लाद से कहा, मृत्यु से पहले एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए। खलीफा ने भारी मन से अनुमति दी। बीरबल ने पूछा, अगर मैं जासूस हूं तो वो पत्र दिखाइए जो मैंने अकबर को भेजा हो। दरबार सन कोई पत्र नहीं था। सच का विस्फोट। जांच हुई, पत्र गढ़ा गया था। साजिश फिर बेनकाब। वही बचे हुए वजीर, वही सत्ता भूखे लोग, मौत से जीवन। खलीफा कांप उठे। उन्होंने फांसी रोक दी और कहा, आज बगदाद एक बार फिर
अज्ञान से बच गया। बीरबल को मुक्त किया गया। विदाई का क्षण। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब मेरा यहां रुकना बगदाद के लिए भी खतरा है। खलीफा ने सिर झुकाया। महागाथा की सीख पार्ट 3। सबसे बड़ा अपराध। सच बोलना होता है। सबसे खतरनाक जेल डर होता है, और जो मृत्यु के सामने भी सच न छोड़े वही अमर हो जाता है। बीरबल की वापसी और अकबर की आंखों के आंसू। बगदाद की फिजा अब शांत थी। वही गलियां, वही बाजार, वही मस्जिदों की अजान, पर सब कुछ बदला हुआ लग रहा था, क्योंकि अब बगदाद जान चुका था जिस व्यक्ति को उसने मौत के करीब पहुंचा दिया था वो उसका शत्रु नहीं, उसका रक्षक था। विदाई का मौन। खलीफा हारून रशीद महल के द्वार तक स्वयं आए। उनकी आंखों में अपराध बोध था। बीरबल, उन्होंने कहा, बगदाद ने तुम्हें न्याय के लिए बुलाया था, पर बदले में तुम्हें कारागार दे दिया। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, उन्होंने कहा, जिस नगर में सच बोलने पर प्राण का भय हो वही नगर सुधार की राह पर होता है। खलीफा ने सिर झुका लिया और बीरबल कारवा के साथ हिंदुस्तान की ओर रवाना हो गए। आगरा का बदलता आकाश। उसी समय आगरा के किले में अकबर हर शाम किले की छत पर खड़े पश्चिम की ओर देखते थे। हर डूबते सूरज के साथ उनके मन में एक ही प्रश्न उठता, क्या बीरबल जीवित होगा? दरबार चलता रहा, राज्य चलता रहा, पर अकबर के हृदय में एक खाली सिंहासन था। अचानक आई खबर। एक सुबह महल के द्वार पर धूल से सना एक दूत पहुंचा। उसने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, बीरबल लौट रहे हैं। अकबर का हाथ सिंहासन की मूठ पर कांप गया। उन्होंने पूछा नहीं, सिर्फ आंखें बंद कर ली। वो क्षण आगरा का दरबार सजा था, पर आज न उत्सव था न शंखनाद। दरबार के द्वार खुले। एक दुबला पतला व्यक्ति धीमे कदमों से भीतर आया। वही आंखें, वही शांति। बीरबल। दरबार के सभी लोग अपने स्थान से खड़े हो गए। राजा का टूटना। अकबर सिंहासन से उतर आए। ये वही बादशाह था जिसके सामने दुनिया झुकती थी, पर आज वो एक मित्र था। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और इतिहास ने देखा, एक सम्राट रो रहा था, आंसू बिना आवाज के। अकबर की आंखों से बह रहे थे। मैंने तुम्हें भेजा था बीरबल, अकबर बोले, पर तुम्हें खोने के डर ने मुझे हर रात मार दिया। बीरबल की चुप्पी। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल अकबर के कंधे पर अपना हाथ रखा। वो स्पर्श 1000 शब्दों से अधिक था। अकबर का स्वीकार। कुछ देर बाद अकबर ने पूरे दरबार से कहा, आज मैं ये स्वीकार करता हूं, राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना नहीं, बल्कि वो व्यक्ति होता है जो उसे सच बोल सके। उन्होंने आगे कहा, अगर बीरबल नहीं होते तो शायद अकबर केवल एक विजेता होता, इंसान नहीं। सम्मान का ऐलान। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को राज विवेक की उपाधि दी जाए। दरबार में किसी भी मंत्री को सच बोलने पर दंड न दिया जाए और हर निर्णय से पहले यह प्रश्न पूछा जाए, क्या यह न्यायपूर्ण है? रात की बातचीत। उस रात अकबर और बीरबल किले की छत पर बैठे। आकाश में तारे थे। अकबर ने धीरे से पूछा, तुम डर गए थे? बीरबल ने उत्तर दिया, हां। अकबर चौंके, पर डर के आगे सच को रखा। बीरबल बोले। अकबर की आंखें फिर नम हो गई। महागाथा की अंतिम सीख। सच्चा मित्र वही है जो सत्ता के सामने भी सच बोले। सच्चा राजा वही है जो आंसू बहा सके। और इतिहास तलवार से नहीं, मानवता से महान बनता है।
अंतिम पंक्तियां। जब बीरबल लौटा तो अकबर ने राज्य नहीं पाया, उसने अपना विवेक वापस पाया।